छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो डेटा होगा वो आपको रटना होगा, तो हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको वो डेटा याद कराएंगे। यहाँ हम देखेंगे अर्थव्यवस्था विकास दर 2023-24 स्थिर कीमतों पर। तो यहाँ कुछ डेटा है। भारत का है 7.32%, छत्तीसगढ़ का है 6.56%। तो इसे हम पहले समझना होगा कि स्थिर कीमतों पर ये अर्थव्यवस्था विकास दर क्या चीज़ है। मान लीजिए हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक पिज्ज़ा है, ठीक है। अब हर साल यह पिज्ज़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि यह पिज्ज़ा कितना बड़ा हुआ है, यही बताती है आपका जो ये विकास दर है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है स्थिर कीमतों पर। ये जो स्थिर कीमत है ना, तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो पिज्ज़ा का टुकड़ा है ये महंगा हुआ है या सस्ता, बल्कि बस ये देख रहे हैं कि पिज्ज़ा का साइज़ कितना बड़ा हुआ है। यानी महंगाई का जो असर है उसको हम लोग ने हटा दिया है। अब इसको थोड़ा और टेक्निकल बनाते हैं, ठीक है। स्थिर कीमत मतलब ये किसी बेस ईयर मतलब आधार वर्ष की कीमतें होती हैं। जैसे 2011-12 को बेस ईयर मान लें तो हम देखते हैं कि उस समय की कीमतों के हिसाब से आज की व्यवस्था में असली प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। अब विकास दर के बारे में बताता हूँ कि ये जो विकास दर होता है ना, ये बताती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी कितने % बढ़ी है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ जो डेटा है भारत का जो विकास दर है 7.32%। इसका मतलब है कि जो भारत है हमारा देश, वो बेस ईयर के मुकाबले अभी उसका जो विकास हुआ है वो विकास दर है वो 7.32% है। और जबकि छत्तीसगढ़ है उसको हम लोग उसके बेस ईयर के हिसाब से देखें तो उसका जो ग्रोथ रेट है विकास दर वो 6.56% है। कब? 2023-24 की स्थिति में। इसके बाद छत्तीसगढ़ का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो विस्तार है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% है। और छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ है, ठीक है। ये है जनगणना 2011 के अनुसार में। और छत्तीसगढ़ में हमारे वन क्षेत्रफल की बात करें तो 59,772 वर्ग किलोमीटर है और वनावरण में स्थान है चौथा इसका, ठीक है। यहाँ वनावरण का मतलब है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों और जंगलों के द्वारा ढकी हुई भूमि, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट कवर कहते हैं। आसान भाषा में यह मापता है कि किसी राज्य या देश की कुल ज़मीन का कितना हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है उसके हिसाब से देखें तो वनावरण में स्थान चौथा है। और कृषि कार्य में संलिप्त यहाँ पे 70% जनसंख्या है। अब हम देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत और छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई गई है। तो इस रिपोर्ट में हम दो चीज़ देखने वाले हैं, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। तो पहले मातृ मृत्यु दर क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। मातृ मृत्यु दर का मतलब है कि हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की मौत हो जाती है। यह मेज़र किया जाता है कि गर्भावस्था या फिर डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के 42 दिन के भीतर किसी महिला की मौत गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं की वजह से हुई है या नहीं, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक। इन जन्मों के दौरान या फिर उसके बाद अगर 100 महिलाओं की मृत्यु हो गई तो उस गांव की मातृ मृत्यु दर 100 होगी। तो यह मातृ मृत्यु दर क्या भारत में 97 प्रति लाख है, ठीक है। 1 लाख में 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखें तो 137 प्रति लाख है, मतलब कि 1 लाख माताओं में से 137 माताओं की मृत्यु हो जाती है। वही हम अब इस रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर की भी बात कही गई है। तो इससे पहले हम शिशु मृत्यु दर के बारे में जान लेते हैं। शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब है कि 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। यह मापा जाता है कि 1 साल का होने से पहले ही कितने बच्चे किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाते, ठीक है। कोई भी कारण हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक। अगर इनमें से 30 बच्चे अपनी पहली सालगिरह मतलब कि पहला बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी,
तो उस गांव की शिशु मृत्यु दर 30 होगी। ठीक, तो इस हिसाब से भारत की स्थिति है अभी 28/1000, मतलब 1000 बच्चों में 28 बच्चे ऐसे हैं जो अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाते। और छत्तीसगढ़ की स्थिति 38/1000 है। 1000 बच्चों में 38 बच्चों की मृत्यु पहले बर्थडे से पहले ही हो जाती है। अब हम देखते हैं गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019 से 21 NFHS 5 रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में और संस्थागत, जो कि शासकीय और निजी दोनों होंगे, उनमें प्रसव कराने का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो जो शासकीय अस्पतालों में 70% प्रसव हुआ है और संस्थागत मतलब कि शासकीय और निजी अस्पतालों में 85.7% प्रसव हुआ है। ठीक है, अब ये जो NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने में प्रतिशत जो है उसमें वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, झचकी वगैरह का चीज़ होता था तो घर में ही हो जाता था सब चीज़, अब थोड़ा अस्पताल में भी आने लगे हैं। ठीक, अब बढ़ा है बोल रहे हैं तो इसका कंपैरिजन ये है कि 2015-16 में जो NFHS 4 की रिपोर्ट आई थी उसमें शासकीय अस्पतालों में 55.9% था ये जो प्रसव कराने का परसेंट, और वहीं अभी हो गया है 2019-21 के डेटा के हिसाब से 70%। और वहीं NFHS 4 की रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार संस्थागत अस्पतालों में 70.2% था, वहीं अभी 2019-21 में 85.7% हो चुका है। तो इससे हम समझते हैं कि प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने में प्रतिशत वृद्धि हुई है। दोस्तों, यह पहले अध्याय का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो त्रुटि होने की संभावना 99.99% नहीं है। ठीक है, 99.99%, बट होगा तो बता देना। थैंक यू।